हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में किस प्रकार से आंसर देना होता है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय वैसे कुछ रूल्स तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपका है, देखिए क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी कि उसने अपने मित्र से कहा कृपया एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो देखिए कुछ रूल्स इसमें होता है। जैसे ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, ठीक है, कृपया। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, तो प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सैड टू के स्थान पर हम लोग लिख देंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, सैड टू के स्थान पर हमने लिख दिया बचा आपका हिज फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब इसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कुछ रूल्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो बचे उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको दैट नहीं लगाना होता, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगाना होता है टू इंपरेटिव सेंटेंस में। अभी मैं निगेटिव सेंटेंस भी बताऊँगा, इंपरेटिव का निगेटिव में बताऊँगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, अब देखिए बाकी वैसे आपको लिख देना है ब्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मी है, मी बदलेगा ही से। ठीक है, ये आपका है, तो देखिए मी जब आपका आइस ही से बदलेगा, क्यों? क्योंकि मी जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट से। मैंने एक रूल बताया था, एक ट्रिक, SON, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आई और बी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर मी के स्थान पर हो जाएगा हिम। ठीक है, क्योंकि मी जो है ये आई का जो है सब ऑब्जेक्टिव केस है, और जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम हो जाएगा। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये बन चुका है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन उसे सब्जेक्ट से, जो सेकंड का प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जैसे देखिए एक को समझिए, सुमित सैड मोहन। ठीक है, यहाँ पर टू नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, इज योर ब्रदर हियर, यानी कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ है। सुमित ने कहा मोहन क्या तुम्हारा भाई यहाँ है, तो सुमित सैड टू नहीं लगा है, तो देखिए वही बात है सुमित। ठीक है, अब अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए इज आगे है तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या लगाना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर इंट्रोगेटिव रहता है तो आप लोग आस्क्ड लगाएंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे। तो सुमित आस्क्ड, किससे पूछा, तो मोहन। ठीक है, सुमित आस्क्ड मोहन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, इफ़ या वेदर का यूज होगा, तो इफ़ हम यूज कर देते हैं। ठीक है, इफ़, अब देखिए इफ़ हमने लिख दिया, यहाँ पर है योर, योर किससे बदलेगा, योर बदलेगा, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो मोहन है। ठीक है, तो मोहन क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा हिज, योर का क्या हो जाएगा हिज। ठीक है, तो हिज ब्रदर, ब्रदर हियर जो है वो दियर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दियर। देखिए सुमित आस्क्ड मोहन इफ हिज ब्रदर दियर। ठीक है, बट एक चीज़ और आपको यहाँ पर लिखना है वाज, क्यों? क्योंकि आगे लिखा है इज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका जो है इज आगे है तो उसे हम वाज में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए सुमित सैड टू के स्थान पर हम इंट्रोगेटिव में लगाएंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, तो सुमित आस्क्ड मोहन। इफ़ या वेदर हम यूज करेंगे दैट के स्थान पर, तो इफ़ हिज ब्रदर, इज बदलेगा वाज में और हियर बदलेगा दियर में। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। मैं कुछ एग्जांपल जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट फ्राइड सब्सटेंस, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट का मतलब रोगी से कहा, ठीक है,
या फ्राइड, जो फ्राइड चीज़ें हैं उसे मत खाओ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए द डॉक्टर क्यों कहा, क्योंकि उसने उसे एडवाइस दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम एडवाइज्ड यूज करेंगे, एडवाइज्ड। आप रिक्वेस्ट कोई करता तो रिक्वेस्टेड कर सकते थे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, टू का प्रयोग करते थे अभी इम्परेटिव में, क्योंकि वो पॉजिटिव था। यहाँ निगेटिव है तो पहले हम नॉट लगाएंगे, फिर टू लिखेंगे, ठीक है। ईट को हम ऐसे रहने देंगे, ईट। फ्राइड को फ्राइड लिख देंगे और सब्सटेंस लिख देंगे, ठीक है, सब्सटेंसेज। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर डोंट है, यानी कि निगेटिव है तो नॉट पहले लिखें, नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेज। चौथा हमारा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चौथा देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो लिखेंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर। अब ये भी इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ। तो आस्क्ड लिख देते हैं, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब आप लोग कहेंगे क्या कि यहाँ पर वाई लगा है, ठीक है। तो हम क्या करें अब, क्योंकि हैव यू अगर होता तो हम पहले यू को बदलते लिख देते, पर वाई लगा है तो वाई क्या करेंगे, वाई को हम ऐसे के ऐसे उतार देंगे। तो वाई अब उसी तरह बनाइए जिस तरह मैंने अभी इंट्रोगेटिव बनाया था। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा इससे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स है तो कई स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दे, ठीक है। हम ही नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं है, कई स्टूडेंट है, तो दे, ठीक है। हैव है यहाँ पर, तो हैव आपका बदलेगा हैड में, ठीक है। तो हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। अब योर है तो योर क्या है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसे हम लोग किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दियर, क्योंकि दे के साथ हम अपने की अंग्रेजी दियर लिखेंगे। यहाँ पर यू था तो यू के साथ योर लिखे थे, ठीक है। योर वर्क टुडे का टुडे आपका कन्वर्ट हो जाएगा डैट डे में, डैट डे। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है। देखिए डैट डे में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे हैड, यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगेगा, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क डैट डे। तो देखिए अब हमारा अगला और पांचवा क्वेश्चन है कि ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि उसने अध्यापक से कहा सर क्या आप मुझे कल नहीं पढ़ाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ही के बाद आपका रहेगा, तो ये भी देखिए आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड लगा देंगे द टीचर, ही आस्क द टीचर। अब सर लगा है तो सर के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे रेस्पेक्टफुली, ठीक है, रेस्पेक्टफुली। ही आस्क द टीचर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली हमने क्यों लिखा, क्योंकि सर लगा है, ठीक है। अब रेस्पेक्टफुली लिखने के बाद आपको क्या करना है, इफ़ या वेदर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इफ़, ठीक है। यू आपका बदलेगा टीचर से, तो टीचर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लगा देना होगा ही, ठीक है, क्योंकि एक टीचर है। तो ही विल आपका बदल जाएगा वुड में, तो वुड टीच। अब देखिए मी है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसका हम बदलेंगे सब्जेक्ट से, तो मी के स्थान पर हिम हो जाएगा, ठीक है। और टुमारो, टुमारो को हम लोग कर देते हैं द नेक्स्ट डे, टुमारो को आप लोगों को लिखना है द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही वुड टीच हिम द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद में हम अगला अपना देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक काम और करना है, ही वुड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा है विल यू नॉट, ठीक है, तो वुड के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, समझ में आया। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा लास्ट और छठवां आता है कि रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए ये जो है आपका सिंपल है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना, रामू सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिख देना है, ठीक है, टोल्ड।
क्योंकि इधर जो है ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, ऑप्टेटिव है ना इम्परेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो ये आपका सिंपल है। तो रामू टोल्ड मी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डैट लगा देना है और द सन को आपको ऐसे रहने देना है, द सन सेट्स। फर्स्ट ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसको रूल के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में बदलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे क्योंकि ये सच वही बात है और हमेशा जो सही रहने वाली बात होती है उसका हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमेशा सत्य वाली बात है कि सूरज पूर्व में सूरज पश्चिम में छिपता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हमेशा सत्य रहने वाली बात, तो इसे हम लोग नहीं बदलेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, उसको भी हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। तो रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, यानी कि रामू ने मुझसे कहा कि सूरज पश्चिम में छिपता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉप 6 इम्पॉर्टेंट जो आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सभी समझ में आ चुके होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे कुछ और वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।